ताइवान एशिया के पूर्व में बसा एक छोटा सा देश। ये देश साइज में छोटा जरूर है, पर इस देश से शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। एसुस, HTC, गीगाबाइट, एसर, फॉक्सकॉन, थर्मलटेक जैसी ढेरों टेक कंपनियों का घर ताइवान ही है। इसीलिए टेक गुरु की टीम पहुंच गई ताइवान की राजधानी ताइपे में। हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी से। और अगर आप ताइपे में हैं और आपने ताइपे 101 नहीं देखा तो फिर क्या देखा? ताइवान की शान ताइपे 101 साल 2004 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी, पर अब भी ये दुनिया की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली इमारत है। 101 मंजिल ऊंची इस बिल्डिंग से ताइपे का एक एक कोना नजर आता है। मेरे पीछे इस वक्त ताइपे सिटी है, जो दुनिया का एक टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ से, इस शहर से काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज निकलती हैं, जिनमें से अगर मैं नाम गिराना चाहूँ तो एसर, एसुस, डेटावेंट, MSI, गीगाबाइट जैसी कंपनियां, जो अगर हम अपने आसपास कभी नज़र दौड़ा कर देखें तो हमारे घर में कई ऐसे गैजेट्स होंगे जिसमें जो इन कंपनियों से मैन्युफैक्चर हुए हैं, और ये सारी कंपनियों का गढ़ जो है वो यही देश है। और आज के टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में हम दरअसल इन्हीं कंपनियों से बात करेंगे और इन चुनिंदा कंपनियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल कर रही हैं, और साथ में भारत की नज़र से ये कंपनियां कितनी मदद कर सकती हैं भारत की इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो स्वागत है आपका टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में। दुनिया भर में हर 10 पर्सनल कंप्यूटर्स में से 7 कंप्यूटर्स ताइवान में बनते हैं। इसके साथ ही लगभग हर गैजेट में इस्तेमाल होने वाले 1/4 सेमीकंडक्टर्स भी ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इसीलिए टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम दुनिया भर में गेमर्स काफी इज्जत से लेते हैं। ये कंपनी है थर्मलटेक, हाई एंड गेमिंग पेरिफेरल्स बनाने वाली कंपनी। साल 1999 में शुरू हुई इस कंपनी ने शुरुआत तो की CPU के कूलिंग सिस्टम्स बनाने में, पर आज कंपनी के प्रोडक्टफोलियो का दायरा बढ़कर कीबोर्ड, माउस, गेमिंग गियर्स और गेमर्स की लाइफ आसान बनाने वाले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस तक डिजाइन करने तक पहुंच गया है। पर थर्मलटेक आज भी जानी जाती है अपने अवार्ड विनिंग एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए, जो आपके गेमिंग रिग को किसी रेसिंग कार के इंजन की तरह तेज तर्रार बना देती है। दरअसल गेमिंग करते वक्त आपके कंप्यूटर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है, और वर्स्ट कंडीशंस में कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स फूकने का भी खतरा बन जाता है। ऐसे में लिक्विड कूलिंग काफी काम आती है, जिसमें खास तरह से डिजाइन किए गए लिक्विड आपके प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट करने में मदद करते हैं। PC कूलिंग सॉल्यूशंस के साथ साथ थर्मलटेक गेमर्स के लिए और भी कई प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है, जो काम के भी हैं और दिखने में भी काफी कूल हैं। RGB fittings for the liquid cooling. Those are our brand new products and we are going to sell to worldwide, including India. आज की तारीख में थर्मलटेक की गेमिंग शेसी और लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस भारतीय बाजार में बिक तो रहे हैं, पर बहुत कम कंज्यूमर्स इनके बारे में जानते हैं। थर्मलटेक के भी भारतीय बाजार को लेकर कुछ खास प्लान्स हैं। People in India are not much aware on this liquid cooling system, so we are thinking that we hold a workshop there, so we can teach them how it works and how to build it and how it will help your system. भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए थर्मलटेक के हाई एंड गैजेट शायद आम कंज्यूमर को ना लुभाएं, पर देश में तेजी से बढ़ती गेमिंग कम्युनिटी के कारण थर्मलटेक भारतीय गेमर्स के बीच अपनी जगह तो बना ही लेगा। मैं हूं इस वक्त ताइपे के नेहू टेक्नोलॉजी पार्क में, जिसे आप हमारे इंडिया के हैदराबाद में जो साइबर सिटी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि हैदराबाद की साइबर सिटी के अंदर दरअसल सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, वहीं यहाँ ताइपे के नेहू टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर ढेर सारी
टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनियां हैं, यानी ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना सिर्फ इनोवेशन कर रही हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट भी उनके यहाँ पर लगे हुए हैं। और इन्हीं ताइवानीज कंपनीज में से एक है इनविन, जो दरअसल आपकी कंप्यूटर की शेसी किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से बनाई जाए उसमें मदद करती है। गेमिंग के कारोबार में एक और ताइवानीज कंपनी भारतीय बाजार में पैर फैलाने को तैयार है। दुनिया भर की पीसी इंडस्ट्री में इनविन का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। 30 साल पुरानी ये कंपनी पीसी शेसी, गेमिंग सॉल्यूशंस और पावर सप्लाई यूनिट्स बनाने के लिए जानी जाती है। इनविन की सबसे बड़ी खासियत इसका इनोवेशन है, जो इनविन के सभी प्रोडक्ट्स के डिजाइन और फीचर्स में देखने को मिलता है। एक नजर इनविन के इस खास पीसी शेसी पर डालिए। इनविन की 30वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च हुआ यह गैजेट इसकी इनोवेशन का नमूना है। इनविन H2.0 को आप अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। भारतीय बाजार में गेमिंग का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनविन के बिजनेस प्लान्स भी इसके मुताबिक ही हैं। लेकिन भारत के प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सफल होने के लिए इनविन को हाई एंड गेमिंग मार्केट के साथ ही मास मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। टेकगुरु में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चखेंगे कुछ ताइवानीज फूड का जायका, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ताइवानीज कंपनीज के बारे में जो भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और साथ में आईटी रेवोल्यूशन में अपना एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। सो कम राइट बैक। बस यूं गया और यूं आया। वाओ, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का ताइवान स्पेशल, और मेरे साथ है कि मैंगो का बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक लाजवाब कुछ जायकेदार कोई चीज़ है, और है क्रिस्टीन जो ताइवान में हमारे साथ सहयोगी हैं। सो क्रिस्टीन, what this is called? This is called mango shaved ice, or we call it chua ping. Chua because when you pierce it, it makes a chua 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 noise. So that's the most traditional Taiwanese dessert we have. Mango dropping. Chua ping. Mango swapping. That's good enough. ओके, क्रिस्टीन से बात करने पर मुझे ये मालूम चला कि ये यहाँ की इतनी फेमस डिश है कि यहाँ के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पार्टीज में इस डिश को पकवाना पसंद करते हैं। सो मैं जब तक ये मैंगो स्वापिंग खाता हूँ तब तक आप देखिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो गेमिंग की दुनिया को बदल रही है, साथ ही उसके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, गीगाबाइट का। आपके कंप्यूटर में लगा हुआ मदरबोर्ड कई बार गीगाबाइट का होता है। काफ़ी फेमस कंपनी है। तो और क्या क्या कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है और क्या क्या उसके प्लान है, सबसे पहले उसके बारे में देखिए। तब तक मैंगो स्वापिंग। ताइवान के आमों की ही तरह ताइवान की एक कंपनी भारतीय आम आदमी के घर घर में जगह बना चुकी है। ये कंपनी है गीगाबाइट। पीसी इंडस्ट्री में गीगाबाइट एक जाना माना नाम है। ताइवान के टॉप 20 ग्लोबल ब्रांड्स में भी गीगाबाइट टेक्नोलॉजी का नाम शुमार होता है। साल 1986 में शुरू हुई इस कंपनी ने दुनिया भर के बाजारों में झंडे गाड़ने के बाद भारतीय बाजार में साल 2000 में कदम रखा। भारत में तेजी से बढ़ती आईटी इंडस्ट्री का साथ गीगाबाइट टेक्नोलॉजीज को इस कदर मिला कि आज की तारीख में भारत में बिकने वाले हर चौथे पीसी में गीगाबाइट का चिपसेट लगा होता है। भारतीय बाजार को लेकर गीगाबाइट ना सिर्फ काफी बुलिश है बल्कि भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाले जीएसटी को लेकर भी काफी आशावान है। India the GST is coming soon. So we do believe we have to enhance our sales team and the service side in India, and also we need to bring more solution to India. इसके साथ ही गीगाबाइट टेक्नोलॉजीज भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाना चाहती है। बस इंतजार है तो सही वक्त का। We have the India manufacturing experience in the past, yeah. So, does that mean you are looking forward towards it? Yeah, sure, yeah.
भारतीय बाजार के लिए भी कंपनी कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें एक है ब्रिक्स पीसी, जो छोटे साइज में ज्यादा पावर का वादा करता है। BRICS small form factors, that's one of the new innovations that Gigabyte has carried throughout the years to show consumers that it doesn't always mean it has to be a large size, but sometimes even a small size PC can give performance that users are looking for in terms of gaming or designing at the same time. कुल मिलाकर गीगाबाइट का सपना जल्द ही भारत के 40% पीसी मार्केट शेयर को पाने का है और इसकी कोशिशें देखकर लगता है कि वो इसके लिए काफी सीरियस भी है। आपके मेरे जैसा आम कंज्यूमर अपनी नॉर्मल लाइफ में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहता है ट्रैफिक के अलावा? भाई मैं तो पावर कट से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। आई गेस आपके शहर में भी पावर कट्स होते होंगे, और अगर नहीं होते तो आपसे ज़्यादा लकी और कोई नहीं है। पर अगर होते हैं तो यहाँ ताइवान में एक कंपनी है साइबर पावर, जो ये पावर बैकअप टेक्नोलॉजी में काफ़ी उम्दा काम कर रही है। साइबर पावर शानदार क्वालिटी के इन्वर्टर और कंप्यूटर के यूपीएस तो बनाती ही है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो इस सेगमेंट की बाकी कंपनियों से इसे अलग करता है। वो है सोलर पावर पर फोकस। जी हाँ, साइबर पावर सोलर एनर्जी यूनिट्स भी बनाती है और कंपनी को पूरा भरोसा है कि क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने वाले भारत में उनके लिए आने वाले दिनों में काफी मौके होंगे। Our understanding, Indian government already began the program from 2014. They want to complete the solar energy installation up to 100 gigawatt in 2022. And based on the MNRE report, right now, by this June, the Indian already complete 7.8 gigawatt installation on solar power. भारत की ग्रोथ स्टोरी में टेक्नोलॉजी पर जोर को लेकर भी साइबर पावर काफी बुलिश है। इसीलिए कंपनी पावर सॉल्यूशंस के आगे भी पांव पसार रही है। कंपनी ने दक्षिण भारत में वाईफाई कनेक्शन और पश्चिमी भारत में 4G नेटवर्क के लिए करार किए हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भी कंपनी लंबे चौड़े और मजबूत प्लान बना रही है। CyberPower aware strongly about the government project for the digital India. The slogan is the power to empower. So we will follow the policy. सोलर पावर के क्षेत्र में कंपनी अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आती है तो निश्चित तौर पर भारत साइबर पावर के लिए एक बड़ा बाजार साबित होगा। टेकरू के ताइवान स्पेशल एपिसोड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और हम देखेंगे ताइवान की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उसके कल्चर के बारे में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का वो खास एपिसोड जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ताइवान की राजधानी ताइपेई से। और इस एपिसोड में ना सिर्फ हम ताइपेई शहर के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं आपको, बल्कि साथ में उन कंपनियों से भी बातचीत कर रहे हैं जो इनोवेशन के क्षेत्र में तेज़ रफ्तार से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और अब जिस कंपनी की बारी है, ये वो कंपनी है जो आपकी हमारी उन खास यादों को हमेशा हमेशा के लिए संजो के रखने में मदद करती है। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज कर रखने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया होता है फोटोग्राफ्स। मौका कोई भी हो, हम फोटो खींचना नहीं भूलते। सेल्फी के इस दौर में भी हम कई सारे फोटोज को प्रिंट कराकर अपने पास रखते हैं, लेकिन इसके प्रोसेस को सोचकर ही टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि फोटोज हमारे फोन, कैमरे और हार्ड ड्राइव में ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन ताइवान की हाईती डिजिटल एक ऐसी उभरती हुई कंपनी है जो फोटो खींचने के आपके एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगी। 15 साल पुरानी कंपनी हाईती फोटो प्रिंटर्स बनाने का काम करती है और प्रिंटर्स इतने तरह के कि आप कभी भी कहीं भी फोटो खींचकर प्रिंट ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फोटो प्रिंट कराना तो पुराने जमाने की बात है, लेकिन हाईती की सोच थोड़ी अलग है। A lot of people say, okay, the photo business continue decline. But for our point of view, the photo business continue growing. Depend on which point of the view. If only depend on the photo business, you are right, every year around 3% to 5% decline.
But if you change your mind, use the photo imaging printing business point of view, right? It's 100 times bigger than today the photo business. वैसे तो कंपनी के पास प्रिंटर्स की लंबी रेंज है, लेकिन सबसे दिलचस्प है ये पॉकेट प्रिंटर, जिसे फोटोग्राफी के शौकीन हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। कंपनी ताइवान की जरूर है, लेकिन भारत से इसका जुड़ाव काफी मजबूत है। फोटो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में इस कंपनी का हमारे देश में करीब 40% हिस्सा है। हाईटी भारत में लोकल पार्टनर के जरिए कारोबार करती है और कंपनी को पूरा भरोसा है कि जल्द ही भारत का बाजार चीन जितना बड़ा हो जाएगा। टेकरू में बात करते हैं अब एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बहुत ही एडवांस्ड हाई टेक वाटर फिल्टर्स बनाने का काम करती है, और इसका नाम है चैनसन। हमारे देश में पीने का साफ पानी मुहैया कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती में बिजनेस के बड़े मौके देख रही है ताइवान की दिग्गज वाटर सॉल्यूशन कंपनी चैनसन वाटर। वैसे तो भारत में वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन चैनसन को भरोसा है कि उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट भारत के बड़े बाजार में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होंगे। चैनसन वाटर करीब 30 साल पुरानी कंपनी है। प्रोफेशनल्स ऑफ वाटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली इस कंपनी के ताइवान में 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, और अब चैनसन भारत के कॉम्पिटिटिव बाजार में भी एंट्री करने को तैयार है। There's such a huge population over there that the market is really good for the water business. So Chanson definitely sees a huge potential in this market. अब सवाल ये है कि चैनसन के पास ऐसा खास क्या है। दरअसल चैनसन नॉर्मल फिल्टर के अलावा वाटर आयोनाइजर भी बनाती है, जिसे आप लाइफस्टाइल या फिर हेल्थ मशीन भी कह सकते हैं। वाटर आयोनाइजर से अल्कलाइन एसिडिक आयोनाइज्ड वाटर मिलता है, जो आपके शरीर में पीएच बैलेंस के साथ साथ शरीर को रोगों से लड़ने के लिए भी मजबूत बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कठोर अल्कलाइन वाटर से आप कपड़ों, बर्तन, फर्श, ओवन के गहरे दाग धब्बे भी साफ कर सकते हैं। ये पानी पेन रिलीफ के भी काफी काम आता है, और आपके पेट्स, पेड़ पौधों को भी ये पानी काफी पसंद आएगा। जाहिर तौर पर जब प्रोडक्ट इतने दमदार हो तो कंपनी इस ब्रांड को मजबूती से स्थापित भी करना चाहेगी। We're looking for a company in India or a partnership that we can do a long-lasting relationship. We're not looking for people who can come into the market and just sell the product cheap and kill the brand. चैनसन अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करती है, लेकिन कंपनी को इस बात का अंदाजा है कि भारत जैसे डाइवर्सिफाइड और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में राह बनानी आसान नहीं होगी। इसीलिए कंपनी फिलहाल अपने ब्रांड को लेकर भारत में जागरूकता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। एंट्री के बाद अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो कंपनी की योजना मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने की भी है। Definitely setting up a manufacturer is a huge step for our business. But first we want to develop the brand awareness of our products all throughout India. चैनसन की प्यूरिफायर न सिर्फ खूबियों से भरपूर हैं, बल्कि इन्हें डिजाइन के लिए भी ढेरों अवार्ड मिल चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप वाटर आयोनाइजर से कई सारे लाइफस्टाइल गैजेट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। चैनसन भारत में हर वर्ग के लिए फिल्टर उतारना चाहती है, इसीलिए इतना तो तय है कि भारत के 3,500 करोड़ रुपए के बाजार में चैनसन एक कड़ी चुनौती पेश करेगा। चक्रू के इस खास एपिसोड में आज हमने जितनी भी ताइवानी कंपनियों के बारे में बात की, इनमें से ज़्यादातर कंपनियां भारत में अपने ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। इनके प्रोडक्ट्स आप भारतीय बाजार से खरीद सकते हैं। साथ ही इनमें गीगाबाइट जैसी कंपनियां भी हैं जो पिछले 15 सालों से भारतीय कंज्यूमर्स के लिए पीसी बना रही हैं, मदरबोर्ड्स डेवलप कर रही हैं भारतीय बाजार के लिए। और वहीं पर चैनसन जैसी कंपनियां भी हैं जो जल्द ही भारतीय बाजार में अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। ये सारी कंपनियां ना सिर्फ अपनी पकड़ भारतीय बाजार पर बना रही हैं, साथ ही भारत की डेवलपमेंट स्टोरी में भी अपना एक अहम योगदान निभा रही है। खैर, अब वक्त आ गया है टेक गुरु के इस एपिसोड में टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। ताइपेई को मैं ज़रूर मिस करूंगा, और आपको टेक गुरु का ये ताइपेई स्पेशल, ताइवान स्पेशल एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हमें कहाँ पकड़ सकते हैं, उस सारे लिंक आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहे हैं। So this is Abhishek Telang saying goodbye to you from Taipei City, Taiwan. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए stay connected.